हेलो मेरे प्यारे साथियों दोस्तों, ज्ञान परिवार का इस चैनल में आपका सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्व भूमि सुधार के बारे में बहुत सारे हमारे साथी कमेंट कर रहे हैं तक सर एलआरसी का कुछ वेटिंग लिस्ट का अपडेट दीजिए, क्या इस पर वीडियो बनाना बंद कर दें। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। वीडियो एलआरसी के वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड कुछ आप लोग को वहाँ से कुछ जानकारी मिलेगा तभी तो बताया जाएगा, ऐसे ही क्या बताते हैं। अभी दोस्तों जो जानकारी आ रहा है वो बेहद दोस्तों सही दुखद जानकारी है जो छात्रों के द्वारा बताया जा रहा है। दोस्तों, पहला बात कि दोस्तों एक लाइन में आपको हम बता देते हैं कि आप लोग दोस्तों वेटिंग लिस्ट का तब तक डिपार्टमेंटल ऑफिशियल जब तक प्रेशर नहीं बनाइएगा, यूनिटी अपना नहीं दिखाइएगा, क्योंकि दोस्तों अंततः विभाग को ही कोर्ट में जाकर जवाब देना है। आप लोग कोर्ट के दरवाजे पर भी खड़े हैं, कोर्ट में केस भी कर दिए और अंततः विभाग को ही कोर्ट में जवाब देने आ जाना है। और आप 2-4 की संख्या में जब विभाग में जाइएगा तो विभाग से पहले से ही जा रहे हैं कि विभाग पहले से ही कर्मी की संख्या से जूझ रहा है। कमी, चाहे स्पेशल सर्वे अमीन हो, क्लर्क हो, कानून हो, सभी की कमी हो गया, क्योंकि बहुत सारे साथी BTSC ज्वाइनिंग कर लें और अब और कमी हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे साथी PRD ज्वाइन कर लेंगे 942 पोस्टों पर, कुछ तो ज्वाइन करेंगे 200-400 की संख्या में, और कमी हो जाएगा। दोस्तों विभाग सोच रहा है, विभाग जो मनसा लग रहा है विभाग का कि दोस्तों जब आप लोग संख्या 4 में जाते तो विभाग को यही लगता है कि पहले तो हम इन लोगों को 4 के बाद हमने मौका दिया। देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए आप विभाग क्या सोच क्या देखो, विभाग पहले दोस्तों जो लेटर निकालता है कि हम 30/5/2025 से 6/6/2025 तक अवकाश को छोड़कर हम अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग का तारीख करते हैं, निर्धारित करते हैं। जो पहला डेट देता है दोस्तों, ये डेट अवकाश को छोड़कर और दस्तावेज को देख लिए आप, ज्वाइनिंग करने का ये डेट दिया पहला। जो सेकंड वेटिंग लिस्ट हम नहीं कहते, लेकिन जो छात्र कहते हैं उनके लिए है। उसके बाद दोस्तों ये डिपार्टमेंट बोलता है कि 30/5/2025 से, देखिए आप 30/5/2025 से 6/6/2025 अवकाश दूसरा मैंने हम दूसरा अवसर दे रहे हैं, द्वितीय अवसर देते हुए 12/6/2025 से 18/6/2025 तक 2 मौका दिया। 31/5/2025 से 6/6/2025 तक और 12/6/2025 से 18/6/2025 तक 2 मौका हो गया। दोस्तों कितना कर्मी की संख्या से जूझ रहा है डिपार्टमेंट, आप ये देख लीजिए। उसके बाद फिर डिपार्टमेंट कहता है कि 23/6/2025 से 28/6/2025 तक फिर मौका देता है डिपार्टमेंट छात्रों को, क्योंकि छात्र कहीं ना कहीं संख्या में नहीं जा रहे हैं, नहीं जुट रहे हैं भी नहीं, क्योंकि जिनको ज्वाइन करना रहता दोस्तों एक ही बार में ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि जिनको नहीं ज्वाइन करना आप बार बार मौका दीजिएगा तो क्या जाएंगे, नहीं जाएंगे, वो सही, ये तो निश्चित है। 28/6/2025 इसका डेट दोस्तों ख़त्म हो गया। अब आप दोस्तों जाते हैं विभाग के पास, राजस्व विभाग के पास जाते हैं वेटिंग के लिए। आपकी यूनिटी का अभाव है, आप 2-4 की संख्या में जाते हैं। 2-4 की जब संख्या में विभाग के पास जाइएगा तो विभाग तो एक तो पहले से ही राजस्व विभाग के कर्मी की संख्या कमी से जूझ रहा है, और जब 4 जाते हैं तो विभाग सोचता है कि हम थर्ड लिस्ट दे भी या वेटिंग लिस्ट दे भी, अब ये 4 की संख्या में छात्र रहेंगे तो फिर हमको वेटिंग लिस्ट और इतना मेहनत करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि हम आपको शुरू में ही बताएं कि आप लोग में यूनिटी का अभाव है और जब तक आप लोग यूनिटी और एकता नहीं बनाइएगा जीत कहीं से नहीं मिलने वाला है। कोर्ट के सहारे बैठे रहिए। कोर्ट में हो सकता है कि अभी चुनाव आयोग चुनाव की भी घोषणा धीरे धीरे बढ़ रही है बिहार में, इलेक्शन में आचार संहिता लागू हो जाए, इलेक्शन कमीशन लागू हो जाए, विभाग व्यस्त हो जाए, मांग ले 4 सप्ताह की जगह 12 सप्ताह का समय मांग ले कि हम अभी आचार संहिता में व्यस्त हैं, 2025 खत्म हो जाएगा दोस्तों आप लोग के लिए। इसीलिए हम बार बार शुरू कहीं वीडियो जब बनाए थे तो आप लोग को बताते आ रहे थे कि आप लोग यूनिटी दिखाइए, यूनिटी दिखाइए, लेकिन यूनिटी आपको कहाँ है, बस 4 की संख्या में छात्र जाते हैं, 2-4। इससे दोस्तों आपको कुछ नहीं होने वाला। अब कोर्ट की बात आ जाता है। कोर्ट में तो छात्र दोस्तों आपका तो कोर्ट में तो आपका पड़ा हुआ है, प्रासंगिकता जो है आपकी जो कोर्ट में है, आपको कोर्ट में तो आपको पड़ा हुआ है कि हमको कोर्ट में अगर डेट आता है तो ठीक है, और डेट आएगा ही, हो सकता है कि लेट हो। अगर लेट हुआ, अगर आचार संहिता के चक्कर हुआ, बहुत सारे साथी बोलेंगे कि सर ये तो पुरानी वैकेंसी है, पुरानी वैकेंसी में आचार संहिता लागू नहीं होता, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हम लोग देखते आ रहे हैं कि आचार संहिता में किस प्रकार वैकेंसी फंसता है, क्योंकि सारे अधिकारी, विभाग के पदाधिकारी चुनाव में व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि सरकार की प्रथम प्राथमिकता होती है कहीं ना कहीं अपनी सरकार को बचाना। जब तक सरकार रहेगी नहीं तो क्या वैकेंसी देगी, तो दोस्तों सब व्यस्त हो जाएंगे, तो फिर आपको आचार संहिता में 2025 अक्टूबर-नवंबर में सरकार बनेगा, ख़त्म हो जाएगा 2025। इसलिए दोस्तों आप लोग यूनिटी के साथ
जितना संख्या ज़्यादा हो सके, अगर आप लोग इस यूनिटी को नहीं दिखाएं, क्योंकि मैम भी लगातार डेट पर डेट, क्योंकि मैम ने ही दोस्तों ये लिस्ट निकाला था आपका, जबकि जो साथी संघर्ष के लिए मैदान में तैयार हैं उनके लिए दोस्तों मौका दिया विभाग ने। जो इनका केस भी हुआ, केस वापस भी हुआ, क्योंकि इन्होंने विभाग पर कहीं ना कहीं प्रेशर बनाया था। इसने विभाग ने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया, केस सुनवाई होने के पहले ही, कि हाँ हमने गलती किया है। तब जाकर विभाग इनको कहा कि आपका पेमेंट भी बढ़ेगा, संख्या बल भी जो है, और उनको अपने घर के नज़दीक, राजस्व विभाग का ही न्यूज़ है दोस्तों, और आपका घर के नज़दीक ही ड्यूटी मिलेगा, क्योंकि इनमें यूनिटी थी, एकता था। इन्होंने डटे रहा। विभाग यहाँ तक कि डिपार्टमेंट ने इनको कहा कि आपको हम हटा देते हैं ऑफिशियल, आप पर केस करेंगे, फिर भी दोस्तों इन्होंने नहीं हटा, क्योंकि ये लोग सत्य के मार्ग पर थे। उसी प्रकार आप लोग भी दोस्तों सत्य के मार्ग पे हैं, और आप लोग को चाहिए, और अगर आप लोग इसी प्रकार आनाकानी करते रहें यूनिटी के अभाव में, तो दोस्तों विभाग की मंशा तो साफ है कि अगर आप लोग 4 की संख्या में जाइएगा, और जिस प्रकार विभाग कमी की संख्या से जूझ रहा है, तो अपना न्यू वैकेंसी निकालने के लिए विचार करेगा। और एक बात दोस्तों, जब न्यू वैकेंसी आ जाएगा तो कोर्ट के ऑर्डर फिर आते रहेगा, कोर्ट के ऑर्डर फिर देखते रहिएगा, न्यू वैकेंसी चलता रहेगा, क्योंकि जिस संख्या में फिर आना रहेगा वैकेंसी, जिस संख्या में वेटिंग लिस्ट आना रहेगा, उस संख्या में नहीं मिलेगा आपको। वो सरकार चाहता है कि अभी 10 स्टूडेंट जाते हो तो 50 स्टूडेंट का वेटिंग लिस्ट निकाल दे, 3rd वेटिंग लिस्ट के नाम पे, वही काम करेगा, लेकिन फिर नई वैकेंसी निकल जाएगी। आपको पछताने के सिवा, हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों कह रहे हैं कि आप लोग जागरूक हो जाइए, क्योंकि मैम जो प्रियदर्शिनी मैम ने अपनी छुट्टी अपनी जो उनका छुट्टी अवकाश को छोड़कर जो छुट्टी लेकर आ चुके हैं, उन्होंने अपने एक बार भी उन मैम से विचार नहीं किया दोस्तों। कोई भी साथी नहीं गए कि मैम आपके द्वारा ही दिया गया है लिस्ट, और आपके द्वारा ही डेट पर डेट ही बढ़ाया जा रहा है। आप देख सकते हैं 23/6/2025 से 28/6/2025, जब मैम आपके द्वारा ही ये डेट भी बढ़ाया गया। तो दोस्त आप कहाँ हैं इस संघर्ष में? आपके कहाँ है? आपकी प्रासंगिकता कहाँ है? आपका उपयोगिता कहाँ है? आपका संघर्ष कहाँ है? आपका यूनिटी कहाँ है? आपका एकता कहाँ है? आप संख्या बल कहाँ है आपका? जब तक दोस्तों आप नहीं जाइएगा डिपार्टमेंट पर, प्रेशर नहीं बनाइएगा, कोर्ट के दरवाजे पर खड़े रहने से दोस्तों कुछ नहीं होता, क्योंकि जब तक चारों बल से प्रेशर नहीं बनाइएगा, मंत्री जी से बात नहीं कीजिएगा, क्योंकि मंत्री जी से बात करने के लिए दोस्तों एक ही बार आपको भीड़ 10, 20, 50 संख्या में नहीं जाना होता। 10-5 भी लड़का में अगर संख्या में आप लोग चले गए तो फिर आपको वहाँ पर बात बन जाता है, लेकिन वहाँ पर आप लोग जाने के लिए तैयार ही नहीं है। और हम क्या कर सकते हैं? हम आपके लिए केवल सुझाव दे सकते हैं कि दोस्तों इस प्रकार ऐसे कीजिए। अगर आपने नहीं किया तो फिर दोस्तों पछताने के सिवा आपको कुछ नहीं रह जाएगा, फिर वही समय रहेगा कि आप पछताते रह जाइएगा। जैसा भी कोई और वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग कोई अपडेट आता है दोस्तों, आपको इस चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। और जो भी साथी वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं वो अपनी यूनिटी को बढ़ाइए, एकता को बढ़ाइए, ग्रुप में जुड़िए। और जिनको ग्रुप में 2 साथी अगर लिंक शेयर करना चाहते हैं, ज़रूर आप इस ग्रुप के कमेंट में शेयर कर दीजिएगा कि बहुत सारे साथी जुड़ जाएं, और अपनी एकता के साथ जाकर विभाग से अपनी बातों को रखिए। हम नहीं कहते जाके केस करवाइए, हम नहीं कहते जाके कि आप वहाँ पर जाके लाठी खाइए, ये नहीं कहते। कि दोस्तों अपनी बात को भी रखने के लिए अगर आप तैयार नहीं हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, आप फिर बैठे रहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, लव यू ऑल।